Dear students, once again I am here to teach you your chapter number 3, that is fiber to fabric. In this chapter, in my last video I have taught you about fibers from plants, cotton, processing of cotton. Up to here we have studied, and today I am going to tell you about the spinning cotton yarn. The raw cotton is supplied to industry in the form of bales. बड़ी बड़ी बेल्स के रूप में रॉ कॉटन यानी जो कच्चा कॉटन होता है वो इंडस्ट्रीज़ को सप्लाई कर दिया जाता है. दिस कॉटन इज़ कन्वर्टेड इनटू यार्न थ्रू द फॉलोइंग स्टेप्स. कुछ एक स्टेप्स होते हैं, उन स्टेप्स के ज़रिए इस कॉटन को यार्न में यानी धागे में कन्वर्ट किया जाता है. और कॉटन से यार्न बनाने का ये जो प्रोसेस है इज़ नोन एज स्पिनिंग. इसी प्रोसेस को बोलते हैं स्पिनिंग. द रॉ कॉटन इज़ लूजन्ड एंड क्लीन फ्रॉम स्ट्रॉ एंड ड्राइड लीव्स एक्सेट्रा. यानी ये जो रॉ कॉटन की बॉल्स हैं यू कैन से, इनको लूज़ किया जाता है यानी इनको खोल के खोला जाता है. ये बॉल टाइप के होते हैं, इनको खोला जाता है पूरी तरह से. उसके बाद इसको क्लीन किया जाता है यानी साफ़ किया जाता है. द क्लीन कॉटन इज़ दैन फेड इनटू अ मशीन. उसके बाद इसको मशीन में डाला जाता है. हियर द कॉटन फाइबर्स आर कॉम्ड, स्ट्रेटन एंड कन्वर्टेड इनटू अ रोप लाइक लूज स्ट्रैंड. उसके बाद ये जो कॉटन के फाइबर्स हैं इनमें कॉम हो जाती है यानी अच्छे से कंघी करके इसको स्ट्रेट किया जाता है और उसके बाद एक रोप लाइक यानी एक रस्सी के जैसा स्ट्रैंड में इनको कन्वर्ट कर दिया जाता है. दिस स्ट्रैंड इज कॉल्ड स्लाइवर. इस स्ट्रैंड को बोलते हैं स्लाइवर. द स्ट्रैंड ऑफ कॉटन फाइबर इज कन्वर्टेड इनटू यार्न ऑन स्पिनिंग मशीन्स एंड आफ्टर दैट इस स्लाइवर को कन्वर्ट किया जाता है यार्न में विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग मशीन्स. स्पिनिंग मशीन्स की हेल्प से इन स्लाइवर्स को यार्न में कन्वर्ट किया जाता है. यू कैन एबल टू सी द डायग्राम्स. ड्यूरिंग स्पिनिंग द स्ट्रैंड इज पुल्ड एंड ट्विस्टेड एट द सेम टाइम. ट्विस्टिंग मेक्स द यार्न स्ट्रॉन्गर. यानी स्पिनिंग के वक्त ही जो ये स्ट्रैंड बन रहे हैं इनको खींचा जाता है और ट्विस्ट कर दिया जाता है यानी यहीं पर इनको दोहरा कर दिया जाता है उसी समय. ट्विस्ट करना मतलब उसको डबलिंग करना उसकी. एंड ट्विस्टिंग से क्या होता है, ये जो यार्न है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, मोर स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, मोर स्ट्रॉन्गर. ओके, यू कैन एबल टू सी द डायग्राम्स. व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ कॉटन. कॉटन प्लांट, देन गिनिंग, दैट इज रिमूविंग सीड्स फ्रॉम कॉटन pods. आफ्टर दैट स्पिनिंग. ओके, एंड आफ्टर स्पिनिंग इट इज़ कॉटन यार्न स्पूल. बड़े बड़े स्पूल्स में इन कॉटन यार्न को बना करके लपेट करके इसमें रख दिया गया है. एंड नाउ ये जो एक यू कैन से एक ट्रेवल है ये कॉटन की यार्न तक ये पहुँचे हैं हम. ये कॉटन पॉट से यार्न तक हम पहुँचे हैं. ये कॉटन पॉट से यार्न कैसे बनते हैं, धागे कैसे बनते हैं. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फ्रॉम यार्न टू फैब्रिक. यानी इन यार्न से यानी इन धागों से फैब्रिक कैसे बनते हैं यानी कपड़े कैसे बनते हैं. तो देयर आर मैनी वेज बाय विच फैब्रिक इज़ मेड फ्रॉम यार्न. बहुत सारे तरीके हैं जिससे इन धागों से फैब्रिक मीन्स एक्चुअली कपड़ा. फैब्रिक मीन्स ये जो कपड़े हम पहनते हैं इनको बोलते हैं फैब्रिक. तो ये फैब्रिक कैसे बनता है इन धागों से, उसके बारे में अब हम जा रहे हैं डिस्कस करने आपसे. मेनली द टू प्रोसेसेस आर. दो प्रोसेस हैं. फर्स्ट इज़ वीविंग एंड अनदर इज़ knitting. फर्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू अबाउट वीविंग. वीविंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग टू सेट्स ऑफ यार्न टुगेदर एट राइट एंगल टू ईच अदर टू मेक अ फैब्रिक इज कॉल्ड वीविंग. यू कैन एबल टू सी दिस इन द डायग्राम्स. वीविंग क्या है एक्चुअली, इन डायग्राम की हेल्प से इसको आप समझिए कि किस प्रोसेस को वीविंग बोला जाता है. राइट एंगल पर यार्न्स को फिक्स कर रहे हैं, इससे जो फैब्रिक तैयार हुआ इस प्रोसेस को बोलते हैं वीविंग. द प्रोसेस ऑफ वीविंग इज इलस्ट्रेटेड हियर बाय शोइंग वीविंग विद द हेल्प ऑफ पेपर स्ट्रिप्स.
पेपर स्ट्रिप्स को लेकर के यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई है कि आखिरकार यार्न को राइट एंगल्स के साथ कैसे जो है हम वीव करते हैं यानी बुनते हैं, है ना। वीविंग कैन बी डन ऑन हैंडलूम्स और पावर लूम्स। हैंडलूम या पावर लूम में भी वीविंग का प्रोसेस जो है वो किया जाता है। द बिग रील्स ऑफ यार्न आर कॉल्ड बॉबिन्स, यानी जो धागे की ये बड़ी बड़ी रील्स होती हैं उनको क्या बोलते हैं, बॉबिन्स कहते हैं। दीज बॉबिन्स आर यूज फॉर वीविंग द क्लोथ। उसके बाद बहुत बड़े पैमाने पे फैब्रिक्स बनते हैं और इन्हीं बड़े बड़े बॉबिन्स का यूज़ किया जाता है फैब्रिक्स को बनाने में। इन द लूम्स द यार्न इज प्लेस्ड लेंथवाइज ऑन द फ्रेम्स। लेंथवाइज उनको फ्रेम कर दिया जाता है यार्न को, एंड दीज फ्रेम्स आर कॉल्ड वार्प, और इन फ्रेम्स को क्या बोलते हैं, वार्प बोलते हैं। Another yarn is attached to the shuttle of the machine। और दूसरा जो यार्न होता है, दो यार्न लेते हैं राइट एंगल पर। यू कैन एबल टू सी 2 yarns आर देयर। आप देख रहे हैं ना, इसको 2 कलर से दिखाया गया है, 2 यार्न को 2 कलर से दिखाया गया है। Another yarn is attached to the shuttle of the machine। मशीन का जो शटल होता है उसमें दूसरे यार्न को लगा दिया जाता है। The shuttle carries the yarn back and forth across the yarn placed lengthwise। The shuttle yarn is called weft। और शटल के यार्न को क्या बोलते हैं, वेफ्ट बोलते हैं। In simple weaving, the weft yarn goes alternatively over and under a single lengthwise rag। over and under यानी ऊपर से और नीचे से एक एक यार्न को एडजस्ट करते हैं इस प्रोसेस में। द क्लॉथ वोवन ऑन लूम्स इज देन ब्लीच्ड, डाइड एंड गिवन अ फिनिश। उसके बाद इस तरह से बनाए गए जो क्लोथ्स होते हैं लूम्स में, उनको ब्लीचिंग की जाती है और ब्लीच करने के बाद उसको डाई किया जाता है मनचाहे कलर में, और एक फिनिश फॉर्म उसको दिया जाता है कि क्या बनाना है उस फाइबर से। यू कैन एबल टू वॉच, ये फाइबर्स हैं जिससे आपका कुर्ता पजामा बना कॉटन के फाइबर से, टॉवेल बन सकती है, जीन्स बन सकती हैं। तो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड द प्रोसेसिंग ऑफ कॉटन। दिस इज, यू कैन से दिस इज द प्रोसेसिंग ऑफ फाइबर टू फैब्रिक्स, यानी कॉटन फाइबर से फैब्रिक्स कैसे बनाई गई, ये पूरा प्रोसेस आपने अभी पढ़ा। एंड नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस with you about knitting। In knitting, a single yarn is used to make a fabric। एक knitting means एक्चुअली होता क्या, knitting means आपने घरों में देखा होगा मम्मी आपकी स्वेटर बुनती है ना, उसी को बोलते हैं knitting। knitting means बुनना एक्चुअली। In knitting, a single yarn is used to make a fabric। एक सिंगल यार्न लेकर, एक सिंगल धागा लेकर के फैब्रिक को बनाया जाता है, यानी कपड़े को बनाया जाता है। मैनी अ टाइम्स मैनी यार्न आर जॉइंड 1 to 1 लेंथवाइज। knitting कैन बी डन बाय हैंड एंड ऑल्सो बाय मशीन्स। सॉक्स, स्वेटर्स एक्सेट्रा आर knitted फ्रॉम द सुटेबल यार्न। घरों में आपने देखा होगा किस तरह से एक गोला बड़ा सा ले करके यार्न का, और एक सिंगल यार्न से एक सिंगल यार्न से दो जो स्टिक्स होती हैं उनके ज़रिए पूरा फैब्रिक तैयार कर दिया जाता है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं निटिंग। यू कैन एबल टू सी, ये देखिए डायग्राम में आप देख पा रहे हैं निटिंग क्या है। नाउ यूजेस ऑफ कॉटन। कॉटन इज मोस्टली यूज्ड फॉर मेकिंग क्लोथ्स ऑफ वेरियस काइंड्स, टॉवल्स, कर्टन्स एक्सेट्रा। यानी कॉटन का जो ज़्यादातर इस्तेमाल होता है वो डिफरेंट टाइप के क्लोथ्स को बनाने में होता है, जस्ट लाइक टॉवेल, कर्टन्स एक्सेट्रा। द ब्लेंड्स ऑफ कॉटन विथ मैन मेड फाइबर्स सच एज विस्कोस एंड पॉलिस्टर आर यूज्ड एज ड्रेस मटेरियल्स। यानी जब कॉटन को सिंथेटिक फाइबर के साथ मिक्स कर दिया जाता है, जिसको तमाम तरह के सिंथेटिक फाइबर्स हैं जैसे पॉलिस्टर है, आपका एक्राइलिक है, तो फिर उसको ड्रेस मटेरियल के रूप में यूज़ किया जाता है।
Cleaned and sterilized cotton is used as absorbent in hospitals. Bandage is also made of cotton threads. बैंडेज यानी पट्टियाँ, पट्टियाँ जो होती हैं ये भी जो बिल्कुल स्टरलाइज्ड और क्लीन कॉटन के फाइबर्स होते हैं उससे ये बैंडेज बनती हैं जो हॉस्पिटल में यूज़ की जाती है। पट्टियाँ, जब आपको चोट लगने पर पट्टी लगती है, दैट इज़ बैंडेज। विद दिस आई एम गोइंग टू complete this topic today, uses of cotton, and in next video I discuss with you the rest part of the chapter.